हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके सामने अचानक कोई बेहोश हो जाए और झटके आने लगे तो आपको क्या करना चाहिए एंड मोर इम्पॉर्टेंट क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको पता है? मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन बुखारिया है। मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। इंदौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक बीमारी का जिसका नाम है मिर्गी। मिर्गी, इसके बहुत सारे नाम हैं। मिर्गी, एपिलेप्सी, कन्वल्सन, सीजर्स, फिट्स, अकड़ी, बहुत सारे नाम हैं, पर ये सभी मिर्गी ही हैं। ये मिर्गी एक ब्रेन की बीमारी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है मिर्गी में, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसके बाद इसका क्या इलाज होता है। अगर हमें किसी को झटका आता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मिर्गी क्या होती है? मिर्गी एक ब्रेन की बीमारी है जो 1% लोगों में होती है। इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोनल सर्किट्स होते हैं, तो इन सर्किट्स में जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लगता है उसके बाद मिर्गी आती है। कभी कभी ब्रेन के किसी एक पार्ट से आती है तो कभी पूरे ब्रेन को एक साथ इन्वॉल्व कर लेती है। किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन बच्चे और ओल्ड एज में इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेल फीमेल दोनों में होता है। इसके बाद इसका क्या कारण होते हैं, क्यों होती है? तो मिर्गी या फिर आनुवंशिक हो सकती है, या फिर इसमें क्या होता है, अगर कोई हेड इंजरी है, ब्रेन में चोट लगी है, तो उसके बाद इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किसी इन्फेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी ये हो सकती है, सीजर हो सकते हैं, या फिर इस कभी ब्रेन में ट्यूमर की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये इसके कारण होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम टाइप्स में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ जनरल इसको क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे कैसे ये प्रेजेंट करती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसका बहुत कॉमन टाइप में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले GTCS। इसमें क्या होता है, अचानक से एक इंसान गिर जाता है, बेहोश होता है, गिर जाता है, उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, उसके दांत बंद हो जाते हैं, मुंह से थूक आने लगता है, उसकी गर्दन एक तरफ चली जाती है ऐसे, और उसके दोनों चारों हाथ पैर अकड़ जाते हैं, चारों हाथ पैर में अकड़न होती है, और फिर धीरे धीरे झटके लेते हैं तो उसकी गर्दन चली जाती है ऊपर, ऐसे ऐसे होता है, और हाथ पैर अकड़ जाते हैं, झटके लेते हैं। कभी कभी यूरिन और स्टूल भी पास हो जाता है ऐसे में। तो ये पूरा 1 मिनट या 1 से 2 मिनट के लिए ही आता है, उसमें सारा ये सब हो जाता है। जब उसको होश आता है तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ उसके साथ। कभी कभी इसमें क्या होता है कि झटके के पहले इंसान को पता चल जाता है कि झटका आने वाला है। कैसे? उसको क्या लगता है कि, या फिर उसको कभी आंखों में कुछ लाइट जैसा लगता है, कुछ टेस्ट आ सकता है, उसको चक्कर जैसा आ सकता है, हेडेक हो सकता है, कुछ भी एक अलग बॉडी में सेंसेशन से उसको एहसास हो सकता है कि इसको झटका आने वाला है, या बॉडी के किसी एक पार्ट में फिंगर वगैरह से स्टार्ट हो सकता है। और कभी कभी बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बिल्कुल भी अंदाज नहीं होता, और वो एकदम से सडनली गिर जाता है और उसको बहुत बार चोट भी लग जाती है। तो ये है मिर्गी के लक्षण। तो ये GTCS जो कॉमन टाइप है हमने बताया। इसके अलावा भी बहुत टाइप से मिर्गी हो सकती है। जैसे कभी कभी किसी को क्या होता है कि अचानक से, यूजुअली जो बच्चे या जो किशोर टीनेज के लोग होते हैं उनमें ऐसे कि अचानक से वो कहीं देख रहे हैं और बस कुछ मिनट के लिए, वो सेकंड्स मिनट के लिए एकदम से एक जगह देखते रहते हैं, बातें करते करते ऐसा लगता है जैसे खो गए हैं। उस टाइम का उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता और कुछ समझ में नहीं आता, उसका जस्ट वो नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा लगेगा आपको कहीं 1 मिनट के लिए खो गया है बस। इसके बाद ये एब्सेंस सीजर होता है। इसके बाद एक मिर्गी होती है, जैसे आप अचानक से सुबह सो के उठी और आपके हाथ में मोबाइल हो, एकदम से मोबाइल फेंक गया, एक जर्क टाइप का आया, मसल्स में एक जर्क लगता है, तो ये भी मिर्गी का टाइप हो सकता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि अचानक से बॉडी के टोन लॉस हो जाती है, आप खड़े एकदम से सडनली आगे की तरफ गिर जाओ, शरीर में ऐसा जैसे जान ही ना हो, है ना। इसके अलावा कभी होता है कि पीछे गिर गए और अकेले शरीर में अकड़न हो गई बस। तो ये बहुत सारे टाइप से मिर्गी हो सकती है।
या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई कुछ खा रहा है तो बस खा रहा है तो बस खाते ही जाए, बिल्कुल उसको होश नहीं रहे। उस टाइम उसको कोई बुलाएगा, कुछ कहेगा तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या चल रहा है तो चल ही रहा है, अचानक से उसको होश आता है वो कहाँ है, फिर वापस लौट के आता है। या फिर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो सेम ऐसे हैंड मूवमेंट कर ही रहा है लगातार, और कोई होश नहीं है। तो ये बहुत सारे टाइप से प्रेजेंट कर सकती है। तो ये सारे ही जो भी हैं सभी मिर्गी के ही लक्षण हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी को मिर्गी का झटका आता है तो क्या करना चाहिए, चाहे उसके फैमिली मेम्बर्स को या फिर जो भी आसपास है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, अगर किसी को भी झटका आता है तो कभी भी उसके मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके कोई रिफ्लेक्स तो काम कर नहीं रहे हैं, वो बेहोशी की अवस्था में है, और ऐसे में आपने उसके माउथ में अगर वाटर डाला या कुछ भी खाने को डाला या कोई दवाई डाल दी तो क्या होगा, वो सीधा लंग्स में चली जाएगी, जिसकी वजह से एस्पायरेट हो जाएगा, और कभी कभी मतलब ये बहुत डेंजरस हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी अगर किसी को झटका आता है, कोई बेहोश होता है, तो जब तक होश में नहीं आ जाए उसके मुंह में पानी या कुछ भी खाने को ना डालें। सेकंड, कभी भी उसके हाथ पैर को खींच के उसके झटके को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, झटका तो अपने आप ही 1-2 मिनट में रुक ही जाएगा, लेकिन आप हाथ पैर खींचे नहीं। थर्ड, क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको चप्पल, जूते या प्याज सुंघाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है, उससे होश नहीं आएगा। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट उसके अगर कपड़े वगैरह बहुत टाइट हैं, जैसे उसकी शर्ट का बटन लगा हुआ है, काफ्स का बटन लगा हुआ है, तो उनको लूज़ कर दें, तो कम से कम उसकी ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी, मतलब प्रॉपरली ब्रीथ कर पाएगा। फिर क्या कर सकते हो, उसको करवट लिवा दीजिए। तो उसको करवट लिवाने से क्या होगा कि अगर उसके माउथ में बहुत सारा सलाइवेशन, जो थूक वगैरह इकट्ठा हो गया, लार, तो वो साइड में चली जाएगी, लंग्स में नहीं जा पाएगी, उसका ब्रीदिंग भी प्रॉपर होगा। और इसके अलावा क्या करेंगे, उसके अगर आसपास कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नुकीली चीज़ है या जिससे उसको खतरा हो सकता है, शार्प कोई चीज़ जिससे उसको कोई चोट पहुंच सकती है, वो चीज़ को हटा दें, उसके आसपास की जगह को साफ कर दें, और अगर हो सके तो सिर के नीचे कपड़ा वगैरह लगा दें, ताकि उसके सिर के जर्क से उसको कोई चोट ना पहुँचे। बस इतना ही करना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर्स कुछ स्प्रे वगैरह देते हैं, तो वो स्प्रे वगैरह हम नोज़ में डाल सकते हैं, ताकि उसके बाद नेक्स्ट सीजर के चांसेस कम हो जाते हैं और झटका भी उसका टाइम कम हो जाता है। तो ये हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जिन लोगों को झटके आते हैं उनके लिए इलाज क्या है, तो उनके लिए इलाज क्या है कि झटके के लिए एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती हैं, जो मेडिसिन यूजुअली 3 इयर्स के लिए दी जाती हैं, कभी 5 इयर्स या फिर कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी दी जाती हैं कुछ लोगों को। तो इन मेडिसिन को लेने से क्या होता है, झटके रुक जाते हैं। बट ध्यान रहे, इन मेडिसिन को बिल्कुल रेगुलर लेनी होती है और टाइम पे लेनी होती है, तभी ये अच्छे से असर करती हैं। और इसके बाद ऐसे लोगों को और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इन लोगों को हमेशा नींद प्रॉपर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल वगैरह नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद इन लोगों को याद रखना चाहिए कि झटके होते हैं ना, ये किसी भी टाइम आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, मिथ है कि पानी और आग को देख के आएंगे, ये कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं, सोते में भी आते हैं, तो कुछ लोगों को जागते में आ सकते हैं। तो इन लोगों को प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, याद रखें कि झटके किसी भी टाइम आ सकते हैं, बहुत लोगों को बता के नहीं आते, पता भी नहीं चलता, तो अचानक से आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मेल हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ड्राइव नहीं करना चाहिए, या फिर अगर रोड क्रॉस वगैरह कर रहे हैं तो किसी को साथ लेके स्टार्टिंग में जाएं, जब तक पूरा सीजर कंट्रोल नहीं होते, आना बंद नहीं हो जाते। या फिर फीमेल्स हैं, अगर गैस पर काम करती हैं, गैस चूल्हे पे, तो प्रॉपरली गैस से थोड़ा सा दूरी पे या फिर गैस पर काम करना अवॉइड करें, या फिर किसी को साथ में रखें, क्योंकि कभी भी ये झटके आ सकते हैं तो गिर सकते हैं। या फिर कभी हाइट वाली जगह पे या रिस्की जगह पे या कोई पानी के पॉन्ड, रिवर के किनारे खड़े हुए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से खड़े हों या ना खड़े हों, क्योंकि झटके कभी भी आ सकते हैं और किसी भी जगह गिर के चोट लग सकती है, और बहुत सारे लोग ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इसलिए
ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी लोगों तक फैलाएं। ये याद रखें, मिर्गी आना कोई ये ऊपरी चक्कर नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक ब्रेन की बीमारी है जिसका इलाज है, ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोग हमने देखा है इसलिए झाड़ फूक और ऊपरी चक्करों के में घूमते रहते हैं, चूरन खाते रहते हैं। तो प्लीज़ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये बीमारी ठीक हो जाएगी और नहीं इलाज कराने से कभी भी ऐसे इंसान के साथ दुर्घटना हो सकती है। थैंक यू, नमस्ते।